नाजरीन कराम, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने लगा हूं जो 25 साल पहले शुरू हुई। ये कहानी है दादा और पोते की मोहब्बत की। 25 साल पहले सरदार कुलजीत सिंह सेठी के चचा सरदार दर्शन सिंह सेठी ने कागज पर पेंसिल से एक नक्शा बनाया। कुलजीत सिंह ने 25 साल तक वो नक्शा इस आस पर दिल से लगा कर रखा कि जिंदगी में एक दिन इस नक्शे की मदद से वो अपने दादा की बनाई हुई हवेली को ढूंढ देंगे। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में मुकीम कुलजीत को अपने ख्वाब की ताबीर के इम्कानात इस वक्त नजर आने लगे जब इनके बेटे ने पाकिस्तान आने का इरादा किया। कुलजीत का सपूत अपने पुरखों की इस शानदार हवेली की खोज में 15 फरवरी को सियाहती कंपनी इंडिस हेरिटेज क्लब के जरिए चकवाल आ गया। इनकी रहनुमाई के लिए इनके हमरा वहाली गांव के नौमान मिर्जा थे। उठवाल चौक में मैं भी इनके साथ हो लिया। मंजिल चकवाल का मशहूर कस्बा मुरीद था, जो न सिर्फ आबादी के लिहाज से चकवाल का चौथा बड़ा गांव है, बल्कि चकवाल की सकाफत का अमीन भी है। मुरीद के मरकजी बाजार मैदान में वही हस्बे मामूल चहल पहल थी, जो इसको चकवाल के दूसरे देहात से मुमताज करती है। यूं तो मैदान में मौजूद दुकानदार और रवायती महफिलें जमाने वाले रागीरों पर खाल ही दूसरी नजर डालते हैं, लेकिन 15 फरवरी के इस उजले दिन मैदान में मौजूद लोग कार से निकलते इस नौवारुद को देखकर देखते ही रह गए। सर पर लाल पगड़ी बांधे, चेहरे पर घनी स्याह मूछें और दाढ़ी सजाए गर्म चादर ओढ़े ये स्याहपोश 36 बरस का सरदार हरजत सिंह सेठी था, जिसका बाप हिंदुस्तानी दारुल हुकूमत दिल्ली में पैदा हुआ और इसने खुद अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में आंख खोली। लेकिन अपने परदादा सरदार दीवान सिंह सेठी की इस 2 मंजिला हवेली की खोज इसे मुरीद ले आई, जो दीवान सिंह ने 1930 के लगभग इस वक्त तामीर करवाई जब गांव के मकीनों की अक्सरियत कच्चे मकानों में रहती थी। हरजत सिंह को यह यकीन नहीं था कि इनके परदादा की पुरशिकवा हवेली अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद भी होगी या वक्त के दरिया में इसके आसार तक भी बह गए होंगे। लेकिन इनकी खुशकिस्मती थी कि इनके परदादा की हवेली का बेशतर हिस्सा अपनी असली हालत में मौजूद था। हवेली को ढूंढने के लिए मैंने मुरीद में अपने दोस्त मुबशर को 25 साल कबल सरदार दर्शन सिंह का कागज पर बनाया हुआ नक्शा भेज दिया था। नक्शा देखते ही मुबशर को मालूम हो गया कि यह हवेली वही है जिसके मौजूदा मालिक इसके अपने मामू मास्टर गुलाम अकबर हैं। वही मास्टर गुलाम अकबर जो अकबर सेंचुरी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ही हरजत सिंह सेठी ने हवेली में कदम रखा, मास्टर गुलाम अकबर ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। हवेली को देखकर हरजत की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने वालिद कुलजीत सिंह को वीडियो कॉल की। लॉस एंजलिस में आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन कुलजीत अभी तक इस लम्हे के इंतजार में जाग रहे थे कि कब इनका बेटा वीडियो कॉल पर इन्हें इनके दादा की हवेली दिखाएगा। कुलजीत के मुताबिक इनके आबाओ अजदाद तलगंग के रिहायशी थे। 19वीं सदी के वस्त में जब हिंदुस्तान में ताउन की वबा फूटी, जिसने 1 करोड़ से जायद इंसानों की जिंदगियों को निगल दिया, तो इस वक्त ताउन के खौफ से फरार होकर सेठी खानदान के सरदार मीक सिंह ने मुरीद को अपना नया मस्कन बनाया। मुरीद इस वक्त छोटा सा गांव था। सेठी खानदान ने मुरीद में मुंतकिल होने के बाद सोने की तिजारत में खूब तरक्की की।
इस खानदान के मर्द ईरान से सोना लाते और हिंदुस्तान में बेचते। सोने के इस कारोबार में सरदार मीर सिंह के पोते सरदार दीवान सिंह सेठी ने खूब नाम कमाया। जब दीवान सिंह के वालिद सरदार सोना सिंह सेठी ने दूसरी शादी की तो दीवान सिंह ने अपने लिए नया घर बनाया। घर नहीं, ये महल था, जो आज भी दीवाना वाली हवेली के नाम से मशहूर है। कुलजीत सिंह के मुताबिक ये हवेली 1930-35 के लगभग तामीर हुई। मास्टर गुलाम अकबर बताते हैं कि इस हवेली की बुनियादें 4 से 5 फुट गहरी हैं। 2 मंजिला हवेली 8 कमरों पर मुश्तमिल थी। दीवान सिंह ने हवेली को सामने बहती हुई सौज नदी के दाएं किनारे पर बनाया। इस मोहल्ले में सिखों के और भी आलीशान घर मौजूद थे, जिनमें से 2 घर अभी तक अपनी असली हालत में कायम हैं, जबकि एक 3 मंजिला हवेली को चंद साल कबल गिरा दिया गया था। दीवान सिंह के बेटे सरदार प्रताप सिंह सेठी गदर तहरीक के सरगर्म कारकुन थे। 1947 में प्रताप सिंह दिल्ली में ही मौजूद थे, जहां वो गिरफ्तारी के डर से दिन को कोयलों के ढेर में छुपकर गुजारते थे। प्रताप सिंह को बंटवारे के 2 माह कबल ही इल्म हो गया था कि हिंदुस्तान की तकसीम नागुज़ीर हो चुकी है। वो पाकिस्तान आए और अपने खानदान और गांव के दूसरे सिखों को फसादात से पहले ही सरहद पार ले गए। मास्टर गुलाम अकबर के मुताबिक इनके दादा जहान खान खुद दीवान सिंह को तांगे पर बिठाकर चकवाल रेलवे स्टेशन छोड़ने आए। प्रताप सिंह पहले दिल्ली में आबाद हुए और फिर कलकत्ता चले गए। इनके बेटे कुलजीत सिंह अमेरिका चले गए और गुज़िश्ता कई अरसे से अमेरिका में ही आबाद हैं। हिजरत का दुख हिजरत करने वाला ही जान सकता है। मशहूर नावल निगार मिलान कंडीरा अपने नावल इग्नोरेंस में अंग्रेजी लफ्ज नॉस्टैल्जिया के मायने तफसील से बयान करते हुए लिखते हैं कि नॉस्टैल्जिया एक ऐसी अजियत है जो कभी न पूरे होने वाले हसरत के सबब पैदा होती है। आज 76 साल गुजरने के बावजूद बंटवारे का शिकार होने वाले खानदान की तीसरे नस्ल के फर्द चेहरे और आंखों से अपने असल वतन को लौटने की नामुमकिन ख्वाहिश से पैदा होने वाली अजियत झलक रही थी। कोई भी हसास पंजाबी बंटवारे की अजियत से नहीं निकल सकता। दीवान सिंह की हवेली के मेहमान खाने में जब हरजस सिंह ने अपने वालिद को वीडियो कॉल करके हवेली दिखाई तो यही अजियत बाप बेटे की आंखों से आशिक बनकर उमड़ आई। हम जब छत से नीचे आने लगे तो मैंने हरजस के लिए रास्ता छोड़ा कि वो पहले सीढ़ियों से उतरे। पहले आप, क्योंकि ये घर मेरा है और आप मेरे मेहमान हो। हरजस ने अंग्रेजी में कहा कि वो पंजाबी से नाआशना थे। मैं जब मुरीद का दीवान सिंह अपनी इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर अनजानी राहों पर निकला तो ये हवेली वैसी 1947 ही अजियत के शिकार सरहद के इस पार से आए हुए अब्दुल शकूर को मिल गई। 1980 में अब्दुल शकूर ने मुरीद छोड़ दिया और हवेली मास्टर गुलाम अकबर को बेच दी। 2013 में मास्टर गुलाम अकबर ने हवेली का एक हिस्सा गिराकर नई तामीरात की, जबकि दूसरे हिस्से का छत और फर्श तब्दील किए। आज भी दीवान सिंह की यह हवेली अपनी पूरी आबो ताब के साथ इस्तादा है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि इसके सामने जहां सौज की नदी बहती हुई नजर आती थी, वो अब सामने तामीर होने वाले मकानात से ओझल हो गई है। हवेली को देखने के बाद हरजस सिंह को गुरुद्वारा दिखाया गया, जहां इसके खानदान के बड़े कभी इबादत किया करते थे। वो गुरुद्वारा आजकल दीनी मदरसा है। मुरीद से निकलकर हम गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 की रेलवे रोड वाली ब्रांच में आए, जो आज से 114 साल पहले चकवाल के सिख बासियों ने तामीर की। इसके बाद हरजस को आर्या हाई स्कूल की सहर अंगेज इमारत दिखाने यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल ले गया, जहां शोबे अंग्रेजी के सरबराह और मेरे मौसन प्रोफेसर सजाद साहिब ने इनका इस्तकबाल किया
और यूनिवर्सिटी और आर्या हाई स्कूल की इमारत के मुतल्लिक तफसीलात बताई। रॉयल ऑर्चर्ड पर खाना खाने के बाद पहलवान रेवड़ी के तोहफों के साथ हरजत सिंह को रुखसत किया गया, जिन्होंने भारत जाकर एक फिल्म स्कूल का इफ्तिताह करना था कि वो खुद अमेरिका में बतौर फिल्म डायरेक्टर काम करते हैं।